हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉली वर्मा। बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर 6 बड़े ऊ की मात्रा का एक्सप्लेनेशन किया था। हमने उसको समझा था कि बड़े ऊ की मात्रा के शब्द कैसे पढ़े जाते हैं, बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है। और इस वीडियो में हम लेसन 6 की एक्सरसाइज करेंगे। यह है लेसन 6 हिंदी नवीन पल्लव बड़े ऊ की मात्रा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है। ब्रैकेट में ये आपको दिखाया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ इससे पहली वीडियो में आपको बड़े ऊ की मात्रा में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बड़े ऊ की मात्रा के शब्द कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे मात्रा लगाई जाती है। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 बड़े ऊ की मात्रा की एक्सरसाइज। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित अक्षरों का प्रयोग कर शब्द बनाइए। बड़ा ऊ लिखा हुआ है रेड कलर से और वहाँ पर 3 डैश बने हुए हैं, एक डैश मिडिल में उद्बिलाव लिखा हुआ है। तो हम ऊ से ही शब्द बनाएंगे। ऊ से शब्द है ऊन, ऊन। उसके बाद है उद्बिलाव, ये सबकी बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद है ऊषा, ऊन, उद्बिलाव, ऊषा। इसके बाद है बच्चों रू, रू से रूप लिखा हुआ है और 2 डैश बने हुए हैं। रूप के बाद यहाँ लिखा है रुमाल, रू मा ल, रुमाल। रुमाल के बाद है बच्चों रूठना, रूठना। तो यहाँ पर हमें दोनों शब्द रू से ही शुरू होने वाले लिखने हैं। इसके बाद है बच्चों कू, कू से हमें लिखने हैं 2 शब्द। कू से कूल, कू से कूदना, कू ल कूल, कू द ना, कूदना। उसके बाद है कू, कूप, कूप यहाँ लिखा हुआ है बुक में। तो एक बार मैं इन शब्दों को फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। ऊ से ऊन, उद्बिलाव, ऊषा। रू से है रूप, रुमाल, रूठना। और कू से है कूल, कूदना, कूप। बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है चित्रों को देखकर नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों को देखकर आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। पहला चित्र है मूली, म पर बड़े ऊ की मात्रा, मू ली, ल पर बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पर सभी बच्चे क्या लिखेंगे? मूली। मूली के बाद है बच्चों जूते, ज पर बड़े ऊ की मात्रा, जू ते, त पर ए की मात्रा। तो एक बार मैं फिर से शब्द पढ़ती हूँ, मूली, जूते। सभी बच्चे बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में ये दोनों वर्ड्स लिखेंगे। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट पेज पर 2 चित्र बने हुए हैं, हम उनको भी देखते हैं कि वहाँ पर हमें उन चित्रों के अकॉर्डिंग क्या शब्द लिखना है। अब तीसरा चित्र है सूरज। यहाँ सूरज का चित्र बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूरज, स पर बड़े ऊ की मात्रा, सू र ज, सूरज। सूरज के बाद है बच्चों चूड़ी। यहाँ 3 चूड़ियाँ हैं, तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में चूड़ियाँ लिखा हुआ है। च पर बड़े ऊ की मात्रा, चूड़ी, चूड़ी। लेकिन जब हम इसे बहुवचन में बदलते हैं तो ड़ पर छोटी की मात्रा हो जाएगी। चूड़ियाँ, चूड़ियाँ।
मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन सभी बच्चे इसको बहुत साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे। बच्चों, अब इन दोनों एक्टिविटीज़ के बाद सुलेख की बारी आती है। यह आपको बहुत सुंदर राइटिंग में करना है। पहला शब्द लिखा हुआ है रूलर, रूलर। फिर उसके बाद है धूप, ध पर बड़े ऊ की मात्रा, धूप, धूप। कूड़ा, क पर बड़े ऊ की मात्रा, कू, ड़ पर आ की मात्रा, कूड़ा। कूड़ा के बाद लास्ट शब्द लिखा हुआ है गूलर, गूलर। तो यहाँ 4 शब्द लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों को इन चारों शब्दों पर पेंसिल से ये शब्द लिखने हैं और उसके बाद दूसरी और तीसरी पंक्ति में जैसे ये शब्द लिखे हुए हैं आपको वैसे ही करने हैं। बच्चों, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जब हम छोटे ऊ के शब्द बोलते हैं तो हम उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते। जैसे पुल, प पर छोटे ऊ की मात्रा, ल, पुल। और अगर यहाँ पर हम प पर बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो क्या शब्द बन जाएगा? पूल, पुल, पूल। तो यहाँ पर हमें दोनों मात्राओं का डिफरेंस अच्छे से पता चल रहा है कि हमें जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं और जब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तब हम कैसे बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को छोटे ऊ और बड़े ऊ में अंतर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आपका होमवर्क यही है। आज जो एक्टिविटीज़ हमने एक्सप्लेन की हैं लेसन 6 की, यह आपको अपनी हिंदी पल्लव की बुक में कंप्लीट करनी है। डू पेज नंबर 34 एंड 35 इन हिंदी पल्लव बुक। लेकिन सभी बच्चे ये सारा काम बहुत सुंदर राइटिंग में करेंगे, बिल्कुल लाइंस में लिखेंगे, लाइन से बाहर नहीं निकालेंगे। थैंक यू।